मीराबाई का कमरा है जिसमें मीराबाई अपने हस्बैंड के साथ रहती थी और आज भी राजा की तरफ से दीपक अगरबत्ती लगती है। ये मीरा मंदिर जो उसके हस्बैंड ने बना के दिया था मीरा को लिए। राणा संग्राम सिंह जो बाबर के साथ खानवा के मैदान में युद्ध किया था, उन्हीं के पुत्र राणा भोज के साथ मीराबाई का विवाह था 16 साल की उम्र में। उन्होंने अत्याचार किया मीराबाई के साथ। ये जो मंदिर हम देख रहे हैं, मीराबाई को मारने के देवर ने यहाँ जहर का प्याला भिजवाया था मीरा को मारने के लिए। अकबर भी यहाँ बहरफिया बन के आया था मीराबाई के वचन सुनने के लिए। वो जगह है ये। मीराबाई की शादी तो हुई थी लेकिन संबंध नहीं हुआ था। मीरा का जन्म है, डेथ नहीं है। वहीं की मूर्ति लग गई, वहीं गुरु की चरण शिफ्ट करती तो अयोध्या मीरा मंदिर वो हो गया आपके लिए, ये डुप्लीकेट हो गया। तो ओरिजिनल ये है, डुप्लीकेट टेम्पल बाद में देखेंगे। फिर मीरा के गुरु संत रविदास जी के फुल प्रिंट है। मीरा इनकी पूजा करने के बाद अपने आराध्य की पूजा करती थी। ये सत्य की बातें कोई दे तो लेना चाहिए, अभी कलयुग चल रहा है, कोई दे तो नहीं लेना चाहिए। चाहे इस कोने से देखो, चाहे उस कोने से देखो, कृष्ण आपको देखते रहेंगे। कोई देखते रहेंगे। और ये मीराबाई। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल बियर्ड विलन व्लॉग्स में। जैसा कि आपको पता है कि मैं हूं अभी चित्तौड़गढ़ में, राजस्थान में। तो पिछला व्लॉग जो आपने देखा वो आपने देखा था चित्तौड़गढ़ का, और अभी जो आपको मैं व्लॉग दिखाने जा रहा हूँ, वीडियो दिखाने जा रहा हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो अभी मैं आपको यहाँ लेकर आया हूँ। मीराबाई जी का मंदिर, ये वो ओरिजिनल जगह है, ये वो ओरिजिनल मंदिर है जहाँ पर मीराबाई बैठ के भगवान श्री कृष्ण जी के भजन किया करते थे, आराधना किया करते थे, और अपनी पूजा पाठ जो भी उनके प्रेम भाव था कृष्ण जी के साथ, वो जितनी भी अपनी प्रथाएं थी वो यहीं पर करते थे। तो मेरे साथ, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, प्रहलाद जी हैं जो हमें मीराबाई जी के मंदिर के बारे में या उनके इतिहास के बारे में जो भी ओरिजिनल है और आजकल जो भी बन रखा है, जो बहुत से लोग क्लेम करते हैं कि ये नया है, ये असली है, लेकिन जो उनका पुराना और ओरिजिनल मंदिर जो उनके पतिदेव ने उनके लिए बनाया था, तो वो यही है। अभी आगे की जो जानकारी है वो हमें प्रहलाद जी देंगे। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर, और आगे की हमारी जो भी जर्नी है और जो यहाँ का इतिहास है हमारी जनता को आप बताएंगे। मीराबाई का जन्म नागौर डिस्ट्रिक्ट मेरठा सिटी का 15वीं सेंचुरी में हुआ था और यहाँ उनका ससुराल है। बचपन से जब ये छोटी सी थी, गाँव में एक बारात आई थी। माँ से पूछा घोड़े पे कौन बैठे हुए, दूल्हे राजा हैं, गाँव से विवाह करने के लिए आए हैं, एक लड़की से विवाह करके ले जाएंगे। उस अबोध बच्चे का अपनी माँ से प्रश्न, मेरा दूल्हा कौन होगा। माँ ने काफ़ी कुछ समझाने की कोशिश की, माँ नहीं समझा पाई उसको। जिस मूर्ति की पूजा करके उठी थी माँ, उससे इशारा कर तेरे पति यही है कि मेरे पति ठाकुर जी। वहीं से गांठ जुड़ गई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा नाम। 1516 राणा संग्राम सिंह जो बाबर के साथ खानवा के मैदान में युद्ध किया था, उन्हीं के पुत्र राणा भोज के साथ मीराबाई का विवाह था 16 साल की उम्र में। शादी करके मीराबाई फर्स्ट महल में आई थी, साथ में फ्रेंड आई थी ललिता। तो विवाह का समारोह चलता ग्राउंड के अंदर, ससुर पति सब समारोह में व्यस्त थे। एक दासी महल से दौड़ती हुई समारोह के भीतर पहुंची तो महल के भीतरों को घुस आया और मीराबाई से बातचीत कर रही है। इसको देखने के लिए पहुंचे, गेट को खुलवाया गया, गेट खुला नहीं। मीराबाई के अंदर से बातचीत करते आवाजें साफ सुनाई दे रही थी, तो गेट को तोड़ा गया। अंदर क्या देखते हैं, भगवान कृष्ण की प्रतिमा पलंग के पर लेटी हुई है। मीरा इसके ऊपर बेसुधपन से लेटी से बातें कर रही है। जब मीरा बेसुध होती थी, भगवान कृष्ण से बातचीत किया करती थी, शुद्ध में होती इसके भजन गाया करती थी। उसके पति राणा भोज ने अपनी पत्नी को इस कंडीशन हालत में देखा, उसका मैं आपके लायक नहीं हूँ, आप मेरी आराध्य देवी है। मीराबाई की शादी तो हुई थी लेकिन संबंध नहीं हुआ था। तो मीराबाई ने अपने पति राणा भोज से कहा कि मेरे आराध्य देव श्री कृष्ण है, उनकी मंदिर बना दीजिए। तो बैक साइड इसमें छोटा सा एक मंदिर बना के दिया उनके हस्बैंड ने। और 4 वर्ष बाद उनकी पति की डेथ हो गई थी, मीरा विडो हो गई। उन्हें सफेद वस्त्र धारण कर लिए, जोगन बन गई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा नाम हुए। तो पूरे महल के अंदर साधुओं के साथ उठना बैठना, नाचना गाना बजाना। उनके देवर विक्रमजीत सिंह वहाँ राजगद्दी पे बैठे। उन्हें समझाया, भाभी जी आप यहाँ की महारानी हो, हम यहाँ की राणा है, ये साधुओं के साथ बैठना बंद कीजिए, इससे हमारी इज्जत खराब हो रही है। उन्हें माने तो उस देवर ने मारने के लिए मीराबाई को प्रयास किया था। मीराबाई का कमरा है जिसमें मीराबाई अपने हस्बैंड के साथ रहती थी और आज भी राजा की तरफ से दीपक अगरबत्ती लगती है। आदमी नियुक्त कर रखा है एवरीडे, या दीपक अगरबत्ती लगती है उनकी तरफ से। ये 3 फ्लोर बिल्डिंग से ऊपर वुड लैंटर दिखा है ना, साल की लकड़ी का बना हुआ है। साल कभी सड़ता नहीं, कभी गलता नहीं, कभी जलता नहीं। तो वुड लैंटर के ऊपर स्टोन चुनाई, फिर प्लास्टर। ये मीराबाई का कमरा है, 1 फ्लोर। शादी करके वो यहाँ आई थी। यस। तो ये है मीराबाई जी का कमरा जिसमें मीराबाई रही है, जिसमें मीराबाई जी यहाँ रहे आके जब उनकी शादी हुई। जबकि शादी आपके मुताबिक की 2-3 महीने नाम मात्र के हस्बैंड थे। नाम मात्र शादी थी वो, है ना, पहली बार शादी के 4 वर्ष बाद विडो हुई है। तो अभी हम वहां पर खड़े हैं जिधर मीराबाई रही है। मीराबाई रही है। क्या बात है, आप भी देख लो भाई। अभी भी दीपक लगता है इस विंडो में। एक आदमी नियुक्त कर रखा है राजा की तरफ से, अभी यहाँ दीपक अगरबत्ती लगाई जाती है हर रोज। ये मीरा मंदिर जो उसका हस्बैंड ने बना के दिया था मीरा को लिए।
तो मंदिर में जाने का रास्ता ये बैक साइड शूट कर लीजिए। मेरा मंदिर में जाने का रास्ता ये था मेरा, अपने महल से आती थी, यहाँ से मंदिर में जाती थी। अभी ऐसे ने ब्लॉक कर दिया यहाँ से, अब ये वहाँ से जाएंगे। हम उधर से जाएंगे सर। तो संग्राम सिंह, उनकी वाइफ कर्णावती, उसका हस्बैंड भोज मीरा को पसंद करते थे। तो मीरा के हस्बैंड इसको मंदिर बनाई। उसके देवर विक्रमजीत सिंह और ननद उदाबाई, उन्होंने अत्याचार किया मीराबाई के साथ में। ये जो मंदिर हम देख रहे हैं, मीराबाई को मारने के उस देवर ने यहाँ जहर का प्याला भिजवाया था मीरा को मारने के लिए। फ्रेंड ललिता साथ में थी, उसे मना कर दिया, इसमें पॉइजन, इसमें साजिश, आप मत लीजिए। लेकिन जाको राके साइयाँ, मार सके ना कोई। मीरा ने विष का भोग भगवान कृष्ण को लगाया और आराधना की कृष्ण से। विष को प्यालो राणा ने भेजो, दीजो मीरा के हाथ, कर चढ़ना मत पी गई मीरा, तुम जानो रघुनाथ। भगवान कृष्ण की शक्ति की वजह से विष अमृत में चेंज हो गया। जब विष से मीरा समाप्त नहीं हुई तो महल से फूलों को टोकरा था पूजा के लिए, मतलब देख कोबरा बिठा के भेजा गया था। यूँ मीरा फूलों को टच करेगी, सांप डस लेगा। सांप भी खूबसूरत फूलों का हार बन गया था। बिच्छू भेजा गया स्कॉर्पियन, तो फूल बन गए थे। जहर मुझे लोहे का किलो का बिस्तर भेजा गया, अंकुर बन गए थे। मन में विश्वास होगा मीरा को, ये लोग मुझे भक्ति नहीं करने देंगे। इस भूमि को अंतिम दफा प्रणाम किया, कभी नहीं आने का प्रण लिया। भगवान कृष्ण की प्रतिमा अपने फ्रेंड ललिता को साथ देकर इस फोड़ को छोड़ के निकल गई। यहाँ से अपने वतन मेड़ता मथुरा वंदन होते हुए द्वारिकाधीश की मूर्ति में जाकर मीरा सहज शरीर समा गई थी। मीरा का जन्म है, डेथ नहीं है। मीरा की सखियाँ, मीरा की सहेलियाँ मीरा से पूछा करती थी, भगवान कृष्ण जी के साथ आपकी शादी नहीं हुई है, आपने 7 फेरे नहीं लिए हैं, आपका जोड़ा नहीं बंधा है, फिर भी आप सोना पति मानती है, वजह कारण क्या है? तो मीरा ने ऐसे कहा, ऐसे पति को क्या वरूं जो वार वार मर जाए, ऐसे पति को वरूं मैं चुड़ला अमर हो जाए, मैं चुड़ला गोपाला हो जाए। भगवान कृष्ण के साथ अमर हो गई। तो मान सिंह जब हल्दी घाटी में लड़ने के लिए आया महाराणा प्रताप से, तो महाराणा प्रताप के पास सेना कम हो गई थी, वो पहाड़ों में निकले, गुर्जर युद्ध छापा चालू किया था। फिर मान सिंह इधर आया, यहाँ जो उसके हस्बैंड ने मूर्ति बना के दी थी उठा के लेके गया। आप आमेर फोर्ट देखा आप लोगों ने, जयपुर, उसके अंदर गज शिरोमणि मंदिर बना हुआ ना, वो मूर्ति जो लगी वो यहाँ से मान सिंह उठा के ले जाके वहां लगाई उसने। अच्छा, वो यहाँ से लेकर गए? यहाँ से लेके गया मूर्ति। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का फोर्ट है, फर्स्ट एकीकरण ये केपल दी राजा ने गवर्नमेंट को, भोपाल सिंह जी ने। लेकिन क्या है कि जब हमारे यहाँ राजपाल जी आए थे देखने के लिए, तो वहाँ के मेरा ट्रस्ट के जो इंचार्ज थे मिठू सिंह जी, उन्होंने बताया जैसे मेरा टेम्पल, वहीं उनकी पेंटिंग लग गई, वहीं की मूर्ति लग गई, वहीं गुरु की चरण शिफ्ट करती, तो ओरिजिनल मेरा मंदिर वो हो गया आपके लिए, ये डुप्लीकेट हो गया। तो ओरिजिनल ये है, डुप्लीकेट टेम्पल बाद में देखेंगे। ओरिजिनल यही है? ओरिजिनल यही है मंदिर, जहाँ मीरा ने अपना भजन किया है, जहाँ मीरा रही है। तो ये है वो ओरिजिनल मीराबाई का मंदिर, जहाँ मीरा ने अपना समय निकाला था। फिर इसके साथ काफ़ी अत्याचार हुए तो इस फोर्ट को यहाँ से छोड़ के निकल गई थी। तो एंड उसका द्वारिकाधीश मूर्ति में जाके मीरा समा गई है। मीरा का जन्म है, डेथ नहीं है। और यहाँ मूर्ति थी उनकी ना? यहाँ मूर्ति थी कृष्ण भगवान जी की। कृष्ण भगवान की, जो हस्बैंड ने बना के दी ना, हाँ। वो यहाँ लगी हुई थी। उसके हस्बैंड ने ये मंदिर बना के दिया उनको। अच्छा। यहीं वो भजन करती थी, यहीं साधु संत रहते थे। साधु संत महल माना जाए, आउटसाइड पैलेस के अंदर ही उनके टेम्पल बनाया था। ये जो पूरा एरिया हम देखेंगे तो साधुओं का रहता था एरिया, ठहरने की व्यवस्था। ये पूरी परिक्रमा है मंदिर की, जो आप परिक्रमा कर रहे हैं ना, ये परिक्रमा है मंदिर के लिए। तो मीराबाई हमेशा भगवान के साथ ही रहती थी। मीराबाई यहाँ रहती थी, यहाँ से वो अपने प्रवचन देती थी, भजन सुनाती थी। अकबर भी यहाँ 12 रुपया बन के आया था मीराबाई के भजन सुनने के लिए। वो जगह है ये चेंजिंग ड्रेस है, अकबर 12 रुपया बन के आया था अपने साथी के, 12 रुपया बन के आया था, मीरा के भजन सुने उसने इस मंदिर में, यहीं पर। और देखिए इस मंदिर की मतलब हालत बहुत खराब कर रखी है यहाँ। अच्छे कलेक्टर ने काम सफाई कर देंगे, अभी तक सफाई नहीं हुई है। हम यहाँ नाइट भर प्रोग्राम रखेंगे, अपने साथियों को बोला है। मूर्तियाँ भी अकबर ने तोड़वाई, सब तोड़वाई है। हर आदमी का हाथ में हैमर था। फर्स्ट हैमर फेस पे गिरना, सेकंड हैमर हैंड और लेग पे गिरना। जब मूर्तियाँ टूट जाती है ना, फिर इसको नीचे गिराते थे, कोई मूर्ति साबुत ना रह जाए। एवरी स्टेचू ब्रोकन मिलेगी, बॉटम से टॉप तक, आउट इनसाइड ऑल कॉन्कर्स, एक भी साबुत नहीं मिलेगी आपको यहाँ पर। आप मुझे 100 दफा पीटे और खुदा न खासा 101वां नंबर मेरा आ गया तो मैं क्या करूंगा? तो हमेशा मार खाते रहे, उनके कब्जे में आ गया तो उन्हें पूरा गुस्सा निकला इसको तोड़ने के लिए। तो अभी हम मीरा मंदिर देख के आए हैं। एक्चुअल ये मीरा का डुप्लीकेट टेम्पल देख रहे हैं। हमारे राज्यपाल जी आए विजिट करने के लिए, उन्होंने कह दिया जिससे मीरा टेम्पल, वहीं मूर्ति पेंटिंग शिफ्ट हो गई, ये गुरु की चरण शिफ्ट हो गए।
तो गुरु गोविंद दो खड़े तागे लागो पाए, बलिहारे गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो गुरु को श्रेष्ठ माना गया है। तो मीरा के गुरु संत रविदास जी के फुल प्रिंट है। मीरा इनकी पूजा करने के बाद अपने आराध्य की पूजा करती थी। तो पर हेड के ऊपर एक कार्विंग बनी हुई है, एक मुख, 2 हाथ, 5 धड़ और 10 पैर। ये कला आपको देलवाड़ा के जैन मंदिर, जैसलमेर के जैन मंदिर, रनकपुर जैन मंदिर, अजंता एलोरा और यहाँ इंडिया में 5 जगह देखने मिलती है। तो 5 बॉडीज 5 एलिमेंट, हेड मीन्स 6 एलिमेंट। हम भगवान का संधि विच्छेद करते हैं ना, तो भगव प्लस आन, वह भूमि, गय गगन, वह वायु, आग, न नीर। तो 5 एलिमेंट्स फिनिश हो जाते हैं, 6 एलिमेंट ट्रांसफर होता है, शोल आत्मा भगवान ट्रांसफर। दोस्तों पांडव भीम ने कीचक को मारा ना, जैसे कीचक। हम ही आंखों से 2 वस्तु देखते हैं, अच्छी और बुरी। अच्छी में उसको भगवान देख रहे हैं, बुरी में उसको राक्षस देख रहे हैं। कीचक के बारे में आपको जानकारी है? पांडव जब वनवास में निकल गए थे, एक गांव के पास से क्रॉस हो रहे थे। एक गांव में एक बूढ़ी मैया बहुत जोर जोर से रो रही थी, बाहर बैठी हुई है। तो भीम उसके पास गए, मैया क्यों रो रही हो? आज मेरा एक ही बेटा वो जाने वाला है। कहाँ जाने वाला है? कि गांव में एक राक्षस रहता है, हर घर से एक आदमी को भेजना पड़ता है उसके भोजन के लिए। तो आज मेरा नंबर है, तो एक है वो जाने वाला है। तो मैया रो मत, तेरी बेटी की जगह मैं जाऊंगा। तो भीम गया, मार के कीचक को उल्टा लटका दिया, जैसे कीचक। और ये मीरा जी के गुरु संत रविदास जी के फुटप्रिंट है। रविदास जी जाति से चमार थे, जूतियाँ बनाने का काम किया करते थे। उनको सभी सिद्धियाँ प्राप्त हो गई, 8 सिद्धियाँ तो उनको मिल गई थी। कबीरदास जी बुनकर थे, कपड़ा बुनने का काम किया करते थे। कबीरदास की बात की जानकारी रविदास को सभी सिद्धियाँ प्राप्त होती। 1-2 सिद्धि हम भी सीख आए उनके पास आए, सत्संग करने लगे। रविदास जी सत्संग करते जाते, पास में पानी की खूंटी पड़ी थी, चमड़ा डुबोकते, जूतियाँ गाड़ते जाते, टागे लगाते जाते। सत्संग करते करते कबीरदास जी को पानी की प्यास लगी, भाई हम चलते हैं, हमें पानी की प्यास लगी। तो बैठिए ना, पानी में ही पिला देते आपको। कबीरदास ने ओक मांडा, रविदास ने चमड़े की खूंटी उठाई और पानी पिलाने लगे। चमड़े का पानी कौन पियो ने, मुख को बंद कर लिया, सब पानी कपड़ों पे गिरने लगा। पानी पिलाने के बाद कबीरदास रविदास जी पूछा तृप्ति हो गई? तो कहाँ हो गई, चलो 1-2 घंटे और सत्संग करते हैं। फंसे हुए 2 घंटे और सत्संग किया, उठ कर अपने घर पहुँचे। अपनी बेटी का नाम था कमाली। कमाली को आवाज़ लगाई, कमाली बाहर निकल गया, इसको कपड़े उतार के साफ करने के दिए। बच्ची जब कपड़े साफ करने लगी, इन कोनियों के ऊपर 2 दाग लग गए थे। उसे काफ़ी इनको मला, मलने से वे दाग साफ नहीं हुए, तो मुख लगा के चूस लिया। चूसने से वर्तमान भूत भविष्य तीनों का ज्ञान प्राप्त हो गया। बच्ची ने किसी को कुछ नहीं बताया। उस लड़की की शादी हुई मुल्तान। काफ़ी वर्ष बाद कबीरदास से अपनी बच्ची के ससुराल से 5 किलोमीटर दूर से गुजरे थे, तो बच्ची को अपने पापा दिखाई दिए। वहीं बैठे बैठे आवाज़ लगी, पापा आइए, खाना तैयार है, खाकर फिर जाइएगा। कबीरदास जी भगे भगे अपनी बच्ची के पास पहुँचे। उससे पूछा, बता तुझे कहाँ से मिला? जिस दिन आपने हमें कपड़ा साफ करने दिया, हमने काफ़ी साफ किया, काफ़ी मला साफ नहीं हुआ, तो हमने मुख लगा के चूस लिया। चूसने से वर्तमान भूत भविष्य तीनों का ज्ञान प्राप्त हो गया। कबीरदास ने मन में सोचा, अगर 2-3 बूंद में अंदर गिरा रहता, न जाने मुझे क्या क्या मिल जाता, क्या क्या प्राप्त हो जाता। वहाँ से भगे वो रविदास जी के पास आए। रविदास ने दूर से देखा, उनका मन का भावना जान लिया, वो पानी पीने के लिए आ रहा है। जब पास आए तो उन्हें कहा, जब पाया था जब पिया नहीं, मन में बड़ा अभिमान किया, अब पछतावत होते गया, वो पानी मुल्तान गया। ये सत्य की बातें कोई दे तो लेना चाहिए, अभी कलयुग चल रहा है, कोई दे तो नहीं लेना चाहिए। हम मीरा मंदिर आ गए हैं। तो यहाँ पहले पेंटिंग की पूजा होती थी, तो अभी 2022 अक्टूबर को प्रेमदा बिरला फ्रॉम कलकत्ता, जो हमने चित्तौड़ फैक्ट्री आपको दिखाई थी, सीमेंट फैक्ट्री, उसके मालिक ने मूर्तियाँ स्थापित की है। अब इनकी पूजा होने लगी है। सामने आपको गुरु संत रविदास जी के चरण आपको दिखाए थे। तो अभी हम गुरु के चरणों से आए हैं, संत रविदास जी के। ये मीराबाई है, इनके गुरु थे संत रविदास जी। ये मूर्तियाँ जब आप देख रहे हैं, सीमेंट फैक्ट्री जो हमने आपको दिखाई थी, बिरला सीमेंट फैक्ट्री, उसी मालकिन प्रेमदा बिरला जी के सहयोग से मूर्तियाँ लगी है। 5 लाख की कृष्ण की मूर्ति, 4 लाख की मीरा की मूर्ति है। इस टेबल के दोनों कोने से आप देखोगे तो कृष्ण आपको ही देखता रहेगा, इतनी प्यारी आंखें बनी हुई है, मार्बल को सोने के कलर है। तो देख रहे हैं आपको कृष्ण की आईज आपकी तरफ है, उधर से देखिए कृष्ण आपको देख रहे हैं। ऐसी मूर्ति बहुत कम बनती है। ये बंगाल से बन के आई थी मूर्ति। चाहे इस कोने से देखो, चाहे उस कोने से देखो, कृष्ण आपको देखते रहेंगे। कोई देखते रहेंगे ना। और ये मीराबाई है ना, ये मीराबाई, ये मीराबाई है। हम आप जाएंगे नागौर डिस्ट्रिक्ट, मीरा का बर्थ पैलेस, वहाँ भी आपको मीरा टेम्पल मिलेगा। और आमेर फोर्ट में जाएंगे, वहाँ भी आपको मिलेगा। जो मूर्ति यहाँ से लेके गया, घर से मंदिर में मूर्ति लगी हुई है, वो यहाँ की मूर्ति है।
जिसके पति ने बना के दी थे भोजराज ने, वो मूर्ति वहाँ शिफ्ट है। अभी जब मीरा एक्चुअल टेम्पल हम देख आए थे, ये अभी मीराबाई का नया मंदिर बनाया है जो आपको देखने को मिल रहा है। गुरु के चरण आपको दिखाए मैंने। ये मूर्ति अपने अंदर बिरला ने लगवाई थी 2002 20 अक्टूबर को, जब आपने दर्शन किए थे अंदर। अब मीरा का टॉपिक हम यहीं ख़त्म करते हैं। तो दोस्तों ये था मीरा जी का मंदिर। अभी का जो मीरा जी का मंदिर है वो ये है। जो मैंने आपको वो दिखाया था वो उनका ओरिजिनल प्राचीन मंदिर जो उनके पति देव ने उनके लिए बनवाया था। और अभी वहाँ से जो उनके गुरुजी की चरण पादुकाएं जो आपको दिखाई वो यहाँ शिफ्ट कर दी गई हैं और मूर्तियाँ भी यहाँ पर शिफ्ट कर दी हैं। और ये आज का मंदिर है मीराबाई का। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, आपने खूब इन्जॉय किया होगा। और आई थिंक कि आपने मीराबाई का जो ओरिजिनल मंदिर है वो भी आपको देख के अच्छा लगा होगा। तो वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ। तो मिलते हैं आपको एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।